सितारगंज में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर खनन कारोबारी लवराज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। लवराज की उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। बता दें कि बागेश्वर निवासी लवराज सिंह मारतोलिया पुत्र दान सिंह मारतोलिया सिडकुल क्षेत्र के शीशमबाग में किराए पर रहते थे, जहां लवराज खनन का कारोबार करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार देर शाम लवराज खुद अपने डंपर में तेल डाल रहे थे, तभी अचानक दूसरे डंपर ने लवराज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लवराज बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में उनको 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरीज को सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में लाया गया था। इसे हमने प्राइमरी उपचार दिया। उसके बाद जब रेफरिंग के दौरान ट्रीटमेंट के दौरान ही इसकी मृत्यु होगी। और जब ये आया था तो गैस्पिन की हालत में ही था। वाइटल्स वगैरह एब्सेंट है। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट या उपचार दिया, मगर रेफर करने से पहले ही ये एक्सपायर हुआ। उधम सिंह नगर में एक के बाद एक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। काशीपुर का युवक 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था और दूसरा व्यक्ति किछा का है, जो गुड़गांव से लौटा था। एक को काशीपुर अस्पताल में आज आइसोलेट किया गया है, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल में रखा गया है। दोनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जनपद उधम सिंह नगर में कोरोना के मरीजों की संख्या 18 पहुंच गई है और अच्छी खबर यह है कि उनमें से 4 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोरोना के 14 मामले पॉजिटिव हैं। इसमें मेरा कहना यह है कि जितने भी प्रवासी सरकार यहाँ भेज रही है, उनको पहले वहाँ पूरी स्क्रीन टेस्ट करा के पूरे सब कुछ कंप्लीट टेस्ट कराने के बाद ही प्रदेश में भेजा जाए, समझे? क्योंकि वहाँ पर नहीं तो यहाँ पर जो महामारी फैल रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यह केवल हमारे प्रदेश की बात नहीं है, ये अन्य प्रदेशों के लिए भी ये बात लागू होती है। तो जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, पहले वहाँ पर उनकी कंप्लीट टेस्ट कराई जाए, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही इनको हर अपने स्टेट में भेजा जाए, नहीं तो यहाँ से हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर पुलिस ने बीते दिन पुलिस के साथ हुई मारपीट में 8 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने 4 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है। बता दें कि पुलिस को 17 मई को काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी में 2 समुदायों के बीच विवाद की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर प्रतापपुर चौकी के सिपाही नरेंद्र मेहता होमगार्ड के साथ मौके पर पहुंचे थे। जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने सिपाही नरेंद्र मेहता को घेर लिया और जमकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सिपाही नरेंद्र मेहता चोटिल हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी और पूछताछ के लिए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के साथ हो रही मारपीट की स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाई और वायरल कर दिया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने सिपाही के साथ मारपीट कर रहे 8 नामजद और 1 दर्जन से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल जो ये काशीपुर थाने के अंतर्गत गड्ढा कॉलोनी में हमारे कांस्टेबल के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला आया था, उस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था, जिसमें 4 लोग हमने अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी के जो 4 लोग हैं 8 नामजद में से, उनके खिलाफ उनकी पकड़ धकड़ के लिए हमारी 2 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। देखिए, पुलिस इसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है सभी मामलों में। इस मामले में भी हम काफ़ी ठोस इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हमारे पुलिसकर्मियों को भी हमने कहा है कि कहीं कोई सूचना आती है तो उसमें रिस्पांस थाना लेवल पर अधिक फोर्स के साथ किया जाए। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में राजा राम मोहन राय छात्रावास के सामाजिक विज्ञान संकाय और डिपार्टमेंट मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर तुषार सिंह ने कोरोना वायरस को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना वायरस से बचाव किया जाए। प्रोफेसर तुषार सिंह ने बताया कि मेरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं लॉकडाउन के पहले ही अपने अपने घर चले गए हैं। कुछ बच्चे रुके हुए हैं जो अब विश्वविद्यालय के छात्रावास में हैं और सुरक्षित हैं। किसी को कोई भी संक्रमण नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कहा कि भारत सरकार की तरफ से ऑनलाइन की सुविधा चलाई जा रही है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर पढ़ाई कराई जा रही है, मगर कुछ बच्चों की शिकायत है कि हमें पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। देखिए, जैसा कि हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जी, जिससे कि भारत भी अछूता नहीं है। और हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं कि ये महामारी भारत में बहुत ही अप्रत्याशित रूप से बढ़ना शुरू हुई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अधिकांशतः छात्र
लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही चले गए थे जी। क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र जागरूक हैं, छात्र सूचनाओं से परिचित हैं, सजग हैं और पूरे विश्व के हालात को देखते हुए उन्हें कहीं ना कहीं ये आभास होने लगा था कि यहाँ भी समस्याएं बढ़ेंगी और जिसके कारण लॉकडाउन होगा। घर जाने के लिए डर से ज़्यादा एक जो मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है कि जब पढ़ाई यहाँ 1-to-1 नहीं हो पा रही है, उन्हें इंटरनेट के माध्यम से और ऑनलाइन ही पढ़ना है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने घर के सुरक्षित वातावरण में रह के पढ़ाई करे।